तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड स्पेशल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उत्तराखंड स्पेशल में हम लोग सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे कि ये जो है उत्तराखंड के जब एग्ज़ाम आप देने जाते हो तो 50 नंबर का उत्तराखंड स्पेशल आता है, जिसमें आपका 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले कुछ हम क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं ताकि हमें पढ़ाने में आसानी हो शुरुआत में, क्योंकि देखिए उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम आपका 26 जून तक लगा रहता है, जून जुलाई के अराउंड होना ही होना होता है बेटा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं होता है, शुरुआत में अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं प्री और मेंस की तो आसानी रहेगी। दूसरी बात क्या होती है बेटा कि 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके जनरल वाले होते हैं जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी से कनेक्टेड होते हैं। रेस्ट 150 इज बिलोंग टू टोटली यूके पीसीएस, ठीक है, यूके से रिलेटेड होते हैं, यूके स्पेशल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, जिसमें 20 नंबर का आई थिंक 20 नंबर या 15 नंबर का आपका करंट अफेयर्स आता है, 20 नंबर 15 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, रेस्ट 1 जो स्पेशल वाला होता है बस, ठीक है। अगर ये आपने तैयार कर लिया तो वो कब्जे में हो गया। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए उत्तराखंड स्पेशल में सबसे पहले होता है प्री हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक में से सारी बातें बताई गई हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको किसी और लेक्चर में हम ऐड ऑन कर देंगे। फिर हम सबसे पहले एंशिएंट से ही स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट में सबसे पहली जो डायनेस्टी आई है, कुनिंदा डायनेस्टी आई है, ठीक है। कुनिंदा डायनेस्टी को हमें कैसे पता चला, उनके जो ब्रोंज और सिल्वर के जो कॉइन थे वहाँ से हमें पहचान हो गई थी ये कुनिंदा डायनेस्टी है, ठीक है। दे आर मेंशन इन द सभा पर्व, आर्यंक पर्व और भीष्म पर्व, ये आपको याद रखना है। महाभारत के जो टेक्स्ट से हमें ये सब बातें मिली हैं, सभा पर्व, आर्यन का पर्व और भीष्म पर्व। देखिए थोड़ा से नाम जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसको थोड़ा से आप पहले से तैयार करें, ठीक है। सुबाहु जो है ग्रेटेस्ट रूलर था, एक ये याद रखिएगा। कुनिंदा डायनेस्टी का जो नाम आया है, जो सबसे मेन रूलर था सुबाहु था। सुबाहुपुर इज़ द आइडेंटिफाई प्रेजेंट डे ऑफ श्रीनगर, ठीक है। सुबाहुपुर को हम क्या कहते थे, जो अब आजकल का है वो श्रीनगर है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है बेटा, सुबाहुपुर इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, विच सिटी, योर आंसर शुड बी श्रीनगर। वेयर द पांडव लीव वन नाइट, पांडव वहाँ रुके थे कहाँ, श्रीनगर में। अराउंड द 6th century BC मेनी ब्रांचेस कुनिंदा लिव इन दिस रीजन, ठीक। अब कुनिंदा डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी 200 BC से 300 BC, ये कुनिंदा डायनेस्टी के बारे में इन्होंने छोटा सा एक शॉर्ट जो है वो दिया है। 3 तरह के कॉइन वहाँ पर पाए गए थे, 3 तरह के कॉइन पाए गए थे। कौन से कॉइन पाए गए थे यहाँ पर, अमोद भूति टाइप ऑफ कॉइन, ठीक है। अमोद भूति जो है कॉइन पाए गए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कौन से थे, ये सिल्वर के थे और कॉपर के थे, सिल्वर कॉपर के थे। दूसरे जो है हाँ सिल्वर कॉपर के थे, और इस पर कौन सी लिपि लिखी थी, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिखी हुई थी, एक पॉइंट। दूसरा जो कॉइन था, कॉइन के बारे में बता रहे, अल्मोड़ा टाइप में क्या है, ये कटियार घाटी में पाए गए थे उत्तराखंड की। कहाँ पर, कटियार घाटी, ठीक है, कटियार घाटी में पाए गए थे। कटियार घाटी में कहाँ पर, अल्मोड़ा में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। 2 पॉइंट आपके हो गए। इतना क्लियर हो गया। और फिर एक छत्रेश्वर हो गया, छत्रेश्वर में जो है जो उनके डाइटी थे छत्रेश्वर, उसके बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये 3 तरह के कॉइन हैं। 3 तरह के कॉइन कौन कौन से हैं, अमोद भूति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे थोड़ा से डिस्कस करते हैं बेटा। कुनिंदा को 6 मेन पार्ट में डिवाइड करा गया था, कुनिंदा को 6 मेन पार्ट में डिवाइड करा गया था। कौन सी, तामस, कुलकुत, टंगन, भारद्वाज, रंगकुन
अमे। अब क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कुनिंदा कितने पार्ट में डिवाइड था, ये तो बिल्कुल डुएबल हो जाएगा। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देंगे कुनिंदा के जो डिवीज़न है उसमें तमास दे देंगे, कुलकित दे देंगे, तंगन दे देंगे, भारद्वाज गायब कर देंगे, ठीक है, किसी और को रख देंगे, दूसरा कोई स्टेट रख देंगे, दूसरा सिटी रख देंगे। अब उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पहचान करना, ये आपको याद करना है, ठीक है। कुनिंदा कंटिन्यू रूल ओवर द ड्यूरिंग द शुंग डायनेस्टी, और कुषाण डायनेस्टी तक आपने रूल किया है। कुषाण कैप्चर सम ऑफ द मेन पोर्शन ऑफ तराई और शिवालिक रीजन में वो लोग करते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये आप पहले डाउट। इन द कन्फर्म प्रेजेंट कुषाण कॉइन लार्ज नंबर इन द विदर्भा, कहाँ पर पाए गए कुषाण के कॉइन? ऋषिकेश में, कोटद्वार में, गोविसन में, 3 जगह पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब पूछा जाएगा भैया क्वेश्चन भी बना लो, इसको तुरंत फ्रेम कर लो क्वेश्चन, जैसे आपको मिले तुरंत फ्रेम करो क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा बना? अब इसमें इस पे क्वेश्चन कौन सा बना है, चलो देखते भाई। कुषाण के जो कॉइन हैं, ठीक है, कहाँ पाए गए? वेयर द कुषाण कॉइन्स फाउंड? योर आंसर शुड बी वीरभद्र, मुरादगंज, मुराध्वज, सॉरी थोड़ा सा मीन्स प्रोनाउंस हो रहा है, गोविसम। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, आपको 1 नंबर मिल गया। यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके, तैयार हो गए 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भी बनाते चलो, नोट डाउन करते चलो, आसानी रहेगी बेटा आपके लिए। मौर्यन पीरियड्स में क्या होता है? मौर्यन पीरियड का डेट क्या है मेंशन करा है? 324 to 187। अब ये यहाँ कैसे पता चला? कलसी के रॉक एडिक्ट से पता चला, ठीक है भैया। कलसी की रॉक एडिक्ट में से पता चला कि यहाँ मौर्यन का भी राज हुआ करता था, ठीक है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, तराई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। देहरादून और तराई डिस्ट्रिक्ट जो है मौर्यन का एक पार्ट था। कुनिंदा कंटिन्यू रूल ओवर द हिली रीजन, ठीक है। इट वॉज द ड्यूरिंग बुद्धिज्म रीच दिस टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो ये सब थोड़ा से इतना देख लीजिएगा, 2 पॉइंट आपका ये हो गया। अगर इफ दे आस्क अबाउट द मौर्यन एम्पायर, योर आंसर शुड बी देहरादून एंड तराई रीजन। ऑल राइट बेटा, बस यू हैव जस्ट क्लोज द आंसर। गुप्ता पीरियड में आपको देखना होगा पोस्ट कुषाण पीरियड्स के बारे में। पोस्ट कुषाण पीरियड्स के बारे में इन्होंने बताया है थोड़ा से। पोस्ट कुषाण पीरियड में आपको ये देखना है कौन का? योद्धा डायनेस्टी। योद्धा डायनेस्टी कौन है? ये कब आई? योद्धा डायनेस्टी 3 to 4 सेंचुरी में आई है, ठीक है बेटा। इसमें कौन कौन से? कांगड़ा है, शिमला है, जौनसर है। अब यहाँ से पूछा जाएगा योद्धा डायनेस्टी रिलेटेड टू विच स्टेट, ये पूछा जाएगा बेटा। कांगड़ा, शिमला, जौनपुर, काला डंडा, नहीं काला डंडा गढ़वाल में है, ठीक है। 1 पॉइंट ये हो गया, सहारनपुर भी। माउंटेन कुनिंदा जो है ये यहाँ पर ये माउंटेन पे ही राज करते थे बेटा। आफ्टर तराई एंड भाबर वेंट इनटू द हैंड ऑफ कुषाण एंड योद्धा डायनेस्टी, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। जो माउंटेन कुनिंदा थे वो हमेशा माउंटेन रीजन में ही रूल करते थे बेटा, ठीक है। तराई और भाबर जो है किसके हाथ में चला गया था? कुषाण और योद्धा के हाथ में, ठीक है। गोत्रिया डायनेस्टी क्या है? विद युगशल जो है कैपिटल है ओवर द कलसी स्टेट एक्सपेंडेड अलॉन्ग द यमुना रिवर्स, ठीक है। वर्ष गंगा गोत्रिया डायनेस्टी, ये सब पूरा इसको इस तरह से लिखा जाएगा। विद द युगशल एज ए कैपिटल, युगशल जो है एक कैपिटल है किसकी? गोत्र डायनेस्टी की। तो यहाँ पर आपको समझना है इस बात को, ठीक है। ये भी हो गया। गुप्ता पीरियड के बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। गुप्ता पीरियड में जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। इलाहाबाद रॉक एडिक्ट के बारे में आप बचपने से जानते होंगे, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ब्रोकन रॉक एडिक्ट, लखमंडल आर ओनली सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लखमंडल के ब्रोक एडिक्ट से पता चला है। प्रयाग रॉक एडिक्ट अबाउट द करतारपुर वेस्ट, नेपाल से, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। करतीरपुर, सॉरी थोड़ा सा मीन्स प्रोनाउंस हो रहा है, डोंट माइंड। एज पर द लखमंडल रॉक एडिक्ट रीजन अराउंड द पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का कौन था पार्ट? था लखमंडल रीजन। ड्यूरिंग द डाउनफॉल ऑफ द कुषाण, अब ये आपको याद रखना उस टाइम पे कुनिंदा डायनेस्टी के टाइम पे कुषाण डायनेस्टी थी, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा से समझ लेना इसको, ठीक है। गोविसन कलसी, लखमंडल
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस अब ये इतना पॉइंट हो गया है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, करतारपुर किंगडम वाज फाउंडेड बाय वन ऑफ द कुनिंदा फैमिली। अब पूछा जाएगा भैया करतारपुर को किसने फाउंड करा? योर आंसर शुड बी कुनिंदा फैमिली, राइट। तो यहाँ पर आपका आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अभी हम इसको एक ही लेक्चर में डिवाइड करा हुआ है, क्योंकि हमारे सारे लेक्चर्स इस पे अपलोड हो रहे हैं। जितने भी पीसीएस का कंटेंट है, जितना भी यूपीएससी का कंटेंट है, आप देख सकते हैं हमारे जनरल स्टडी सोल्यूशन पे। और अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे हमारे 8-in-1 प्रोग्राम आ रहा है, जनरल स्टडी बूस्टर। यू मे बी विजिट माई चैनल अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी, इन विच यू हैव गॉट द current affairs as well as general study boosters. Thank you.